फसलों को सिंचाई के लिए नहरों से पानी दिए जाने की मांग को लेकर समनापुर में क्षेत्रीय किसान आंदोलित हो गए और 16 अप्रैल को चक्का जाम करते हुए धरना दिया। इसी बीच परसवाड़ा विधायक मधु भगत और बालाघाट जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शंकरलाल बिसेन के बीच कहा-सुनी का वीडियो भी वायरल हुआ। इसे लेकर 18 अप्रैल को जनपद उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता ली और कहा कि ऐसा करके विधायक ने क्षेत्रीय किसानों का अपमान किया है और घटनाक्रम को मजाकिया बता रहे हैं। किसानों के आंदोलन में फर्क ना पड़े इसलिए उस दौरान मैं खामोश रहा, लेकिन मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर किसानों की मांगें थी। प्रेस वार्ता में जनपद उपाध्यक्ष शंकरलाल बिसेन ने बताया कि समनापुर के बाजार चौक में सुबह 10 बजे से किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। फसलों को सूखने से बचाने के लिए वे नहरों से पानी दिए जाने की मांग कर रहे थे। मैं और अन्य जनप्रतिनिधि भी वहां किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए धरने पर बैठे हुए थे। लगभग 1 बजे के दौरान विधायक मधु भगत की गाड़ी वहां पहुंची तो किसानों ने प्रदर्शन में उनसे शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन विधायक आए और इसके बाद आवेशित हो उठे, जैसा कि वीडियो में भी नजर आ रहा है। उन्होंने मुझ पर मुक्का मारने की बात कही। जो कुछ हुआ वो वीडियो में है। उनके हाथ उठाने का तरीका क्रोध का था या आवेश में आकर मारने की नीयत से जो भी कुछ किया गया हो वो मजाकिया नहीं था, क्योंकि इस बारे में विधायक का कहना है कि सब कुछ मजाकिया था। तो उनसे कहना है कि जो स्थल था वो किसान थे, उनका प्रदर्शन था, कोई नौटंकी या हास्यास्पद कार्यक्रम नहीं था जो आपने ये हरकत कर दी। ग्राम पंचायत समनापुर के बाजार चौक में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन रखा गया था। उस धरना प्रदर्शन में हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय मधु भगत जी और मेरे बीच में जो कुछ कहा-सुनी हुई, तो मैंने देखा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया प्लस के माध्यम से मैंने आज उस वीडियो को बारीकी से धरना प्रदर्शन के पश्चात मैंने मेरे आत्मसम्मान को बढ़कर न समझ करके किसान की मांग को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा और उस विषय पे कोई चर्चा नहीं की। किसान की मांग को लेकर के माननीय विधायक जी से किसानों के द्वारा कहे जाने पर मेरे द्वारा चर्चाएं भी होती रही संजय सरोवर बांध को लेकर के। उसके पश्चात जब आज मैं और विधायक जी के वक्तव्य को सुना और उस वीडियो को बारीकी से देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो विधायक जी जो उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र की जनता को, जिलेवासियों की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, कि वो मजाकिया तौर पे जो है जनपद उपाध्यक्ष जी के ऊपर मैंने डूसा उठाया और अब्बे वगैरह आप शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मजाकिया तौर से मैंने बोला इस तरीके से हमारे क्षेत्र की जनता को और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। चूँकि वह जो है वीडियो फुटेज के माध्यम से आप और हम सब देख रहे हैं कि उनका हाथ उठाने का तरीका जो था, उनका जो मेरे ओर अग्रेसिव होकर के क्रोध में आकर के मारने की नीयत से मेरे ओर आकर के अपशब्दों का इस्तेमाल करना, यह मजाकिया तौर पे नहीं हो सकता। जनपद उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर वहां किसान नहीं होते तो शायद विधायक मुझ पर आक्रमण भी कर देते। विधायक वहां आए जरूर थे, लेकिन किसानों की समस्या से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर होता तो समीपस्थ ही उनका गृह ग्राम है, पहले ही आ गए होते। किसानों का समर्थन करने के लिए वे बहुत देर से आए। वार्ता में जनपद उपाध्यक्ष ने कहा कि विधायक की हरकत पर वहां पर मौजूद किसानों ने भी आपत्ति ली, लेकिन समय ऐसा था कि हमारा उद्देश्य था कि किसानों की मांगे पूरी हो और धरना प्रदर्शन सफल हो। मेरे आत्मसम्मान से बड़ी किसानों की मांगे थी। इस तरह के अपशब्द कहते हुए विधायक ने जनपद उपाध्यक्ष ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय किसानों का भी अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम शिकायत करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने जो घटनाक्रम किया है उसकी शिकायत भी करेंगे और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जनता जो है, जनता समझदार है, जनता जो है बेवकूफ़ नहीं है, पूरे वीडियो में देख रही है उनकी हरकत को और उनके द्वारा जो मजाकिया बताया जा रहा है, तो जनता उसका भी जवाब देगी आने वाले समय में। जो है किसान भाई जो है वो समझदार है। उस घटनाक्रम के चलते जो है उन्होंने किसान विरोधी जो हरकतें की है उसके चलते जो है उनका जवाब और उनकी सज़ा उनको आने वाले समय में, चुनाव के समय वोटर्स के रूप में किसान साथी और जनता देने को तैयार रहेगी। उन्होंने बताया कि विधायक ने 24 घंटे के प्रदर्शन को विराम देने की बात कही थी और आश्वासन दिया था कि धरना स्थल पर आऊंगा तब साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वे नहीं पहुंचे हैं। जबकि हमारे बीच हुए घटनाक्रम को वे मजाकिया बता रहे हैं, जिस पर जनता उन्हें चुनाव में जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। जनपद उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता लेकर इस घटनाक्रम पर किसानों से माफी मांगे जाए, ऐसा विधायक से कहा है। उस घटना को लेकर के चर्चा नहीं की, बल्कि किसानों के कहने के द्वारा जो है, चूँकि उस धरना प्रदर्शन में राजा लिल्हारे जी, मैं और मधु भगत जी थे। मधु भगत जी ने आश्वासन दिए थे कि 24 घंटे के लिए जो है इस धरना को विराम दिया जाएगा। उसके पश्चात संजय सरोवर बांध को देखने के पश्चात जो है मैं पुनः धरना स्थल पर आऊँगा और पुनः जो है
धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में किसानों के समक्ष जो है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझसे उनके द्वारा कहा गया, हमने चर्चा की है, लेकिन अभी तक के जो है मधु भगत जी के द्वारा वहाँ धरना स्थल पर आकर के किसानों को कोई जानकारी नहीं दी गई है।